हेलो स्टूडेंट। तो आई होप पढ़ाई आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आज का टॉपिक समझ ही गए होगे स्क्रीन पे। सी यू टी पी जी 2025 डेट आ चुकी है। 27 ऑफ मार्च को एग्ज़ाम है अप्रॉक्सीमेटली। अब 25 डेज़ बचे हुए हैं तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं। काफ़ी बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए रेस्ट 25 डेज़ में या रेस्ट 20 डेज़ में। तो सबसे पहले तो तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, दिन भर सोचते ही रहते हैं कि कैसे पढ़ें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। चीज़ें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरह की वेरियस प्रॉब्लम है जो कि हम इस वीडियो में पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर एक सोल्यूशन हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे इस फ्री प्लेटफॉर्म पे, आईएनपीएस के यूट्यूब चैनल पे। एंड ऑल्सो आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रेगुलर तुम्हें डीपीपी वगैरह मिलती रहेंगी। प्रॉपर हम स्ट्रैटेजी बताएंगे किस तरह से बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं जिससे हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम में। और 25 डेज़ भी इनफ है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है, या काफ़ी बच्चे हैं जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे की टेंशन रहती है इसने मॉडरेट पढ़ा है या अच्छे से भी पढ़ा है, तो वो भी इस टाइम पे आके टेंशन में आ जाता है। बिकॉज लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एंड काम को ख़त्म बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से उस काम को फिनिश करते हैं। तो सारा जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो लास्ट 30 डेज़, लास्ट 25 डेज़ में ही करता है। हो सकता है तुमने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन स्टिल अभी लास्ट 25 डेज़ में पढ़ाई करके तुम बहुत बेटर रिजल्ट ले आओ। या कई बच्चे ऐसे हैं जो साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 20 डेज़ वेस्ट कर दिए तो भी उनका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो भी काम हमने स्टार्ट करा है उसको बहुत अच्छे से फिनिश करना होगा। यही डिफरेंस होता है किसी भी काम में या किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो सीयूटी पीजी एग्ज़ाम में तुम्हारा मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में कोई बहुत डीप डेप्थ में जाके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। करीब करीब 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे जो थोड़ा एडिशनल एडवांस लेवल के होंगे। बाकी 25 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं जो बेसिक थ्योरी पे, 11th-12th की बेसिक थ्योरी पे ही बेस्ड होते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल रीजनिंग होती है, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग होती है। अगर अभी तक नहीं करा है तो अभी से स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर में मेनली तुम्हारा ओएस है, डीएस है, इसके अलावा डिजिटल फंडामेंटल्स के टॉपिक्स हैं। और आईएनपीएस के चैनल पे अगर तुम जाओगे तो तुम देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करा दिया गया है। जितने भी मैथ्स के पीवाईक्यू हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट के हों, कैलकुलस के हों, एलजेब्रा के हों, स्टैटिस्टिक्स के हों, सबके पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और एक जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं लास्ट टाइम पे, अब किसी नए सोर्स पे नहीं जाना है, नए बुक पे नहीं जाना है, नए नोट्स पे नहीं जाना है, नए वीडियोस पे नहीं जाना है, या बहुत सारे वेरियस चैनल्स को फॉलो नहीं करना है। किसी एक चैनल पे, किसी एक सोर्स पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो। हम लोग हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत सारे देश विदेश में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक से, एनआईटी से, आईआईटी से, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। तो बहुत सारे वेरियस सोर्सेज पे नहीं जाना है, बिल्कुल एक सोर्स पे स्टिक कर जाओ। जैसे हमारा जो प्लान है अब सीयूईटी के लिए, तुम्हें अब डेली यहाँ पे 4 वीडियोस मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, तुम्हें रेगुलर, काफ़ी बच्चों को ये क्वेरी रहती है कि किस बुक से सॉल्व करें। अगर अभी तक कोई बुक फॉलो नहीं करी है तो बिल्कुल मत करो। अगर कोई बुक फॉलो कर रखी है तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लो। किसी भी नए बुक पे, नए सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या प्लानिंग होगी, क्या सोल्यूशन होगा, डायरेक्टली हम उस सोल्यूशन पे बात करते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, मैथ्स का क्या सोल्यूशन है। अब अगर तुम आईएनपीएस के चैनल पे जाके देखोगे, डेली तुम्हें 3 से 4 वीडियोस यहाँ पे पब्लिश करे जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो जो होगा वो पीवाईक्यू का होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें रीजन असर्शन, मैच द कॉलम, जिस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन और एक वीडियो जो होगा उसमें वो वन शॉट वीडियो होगा। जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो एक वीडियो में ही हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, एक एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लाइक पॉइंट हम आज अगर तुम वीडियो देखोगे तो पॉइंट उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अलॉन्ग विद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए उसका एक डीपीपी हम आईएनपीएस के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे अलॉन्ग विद वीडियो। उस वीडियो को तुम्हें देखना है, उसके बाद उस डीपीपी के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उतने सॉल्व कर लेने हैं, उतना इनफ होगा। उसके बियॉन्ड करने का आप समय बचा नहीं है, तो बहुत लालच में नहीं पढ़ना है कि पढ़ेंगे तो बहुत सब कुछ पढ़ लेंगे वरना कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत स्मार्ट वर्क का टाइम है, हमें बहुत स्मार्टली पढ़ना है, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल पाए, उस चीज़ को फॉलो करना है। और सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट करा था वीडियो में, सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव रहने के हज़ार बहाने हैं, लेकिन पॉजिटिव इस तरह से रहना है कि तुम्हें देखना है तुम्हारा एक साल बर्बाद ना हो। अगर तुम अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो इसी साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। 300 मार्क्स का पेपर है, हम एश्योरिटी देते हैं अगर जैसा प्लान बता रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करो तो कोई ना कोई एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक अच्छा कॉलेज तुम्हें बिल्कुल मिल सकता है। 160-170 मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं विद इन 25 डेज़। लेकिन बहुत स्मार्टली पढ़ना होगा, बहुत फोकस पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। जितना, अगर तुम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना पढ़ चुके हो, जो शीट्स लगा चुके हो, जो बुक लगा चुके हो, उसी को रिपीट करो। बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो तुम्हारा मैथ्स हो या फिर तुम्हारा रीजनिंग हो, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये मत सोचो कि कम दिन बचे हैं तो सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होता है। और ऐसे हज़ारों सैकड़ों एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो लास्ट में सीरियस हो गए और बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करे हैं। और कई बच्चे जो साल भर सीरियस थे, लास्ट में उन्होंने गड़बड़ कर लिया, डीमोटिवेट हो गए, तो उन्होंने लास्ट के 30 डेज़ या 25 डेज़ में सब कुछ चौपट कर लिया है। तो ये जो लास्ट का टाइम है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो तुम लास्ट के 25 डेज़ में करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। तो सोचना बंद करो। सबसे पहली चीज़, समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अगर हर दिन हम 2-2 3-3 चैप्टर भी करते रहेंगे, बहुत ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हम आईएनपीएस क्लासेस तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा इस मिशन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। हर तरह से जितने भी वीडियोस हो सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अगर तुम जाके देखो आईएनपीएस चैनल पे, तो सीयूईटी पीजी का एक फ़ोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ऑलरेडी 22, 23, 24, 25 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। और फर्दर भी आगे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन करना ऑल इन ऑल तुम्हें ही है। तो सबसे पहले तो फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि हमें करना ही करना है, इस साल 2025 में क्वालिफाई करना है। और इसके लिए सबसे पहला काम करो कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि नहीं, आज से हमें स्टार्ट करना है, रिज़ल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपने एफर्ट्स पूरे करेंगे। आज से लेके 26 मार्च तक हम हर दिन 12-13 घंटे पढ़ेंगे। इस तरह का फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मेन चीज़ नॉलेज तो होती ही होती है, 60% पार्ट समझ लो नॉलेज का होता है। मेन चीज़ कॉन्फिडेंस होती है। अगर कॉन्फिडेंस है तो नहीं आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हें आता भी होगा क्वेश्चन तो या तो वहाँ कैलकुलेशन एरर कर दोगे, या किसी भी तरह की सिली मिस्टेक कर दोगे, या टेंशन में आकर के, प्रेशर में आके गलत कर दोगे। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? वो कॉन्फिडेंस अब आएगा, कम से कम तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है। जैसे बताया जा रहा है प्लान, हर डेली हम यहाँ पे 3 से 4 वीडियो इस आईएनपीएस क्लासेस के चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें तुम्हारा मैथ्स भी कवर होगा, कंप्यूटर भी कवर होगा, और रीजनिंग क्वांट भी कवर होगा। रीजनिंग क्वांट में कुछ खास ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ऑड वन आउट पूछता है, फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेलॉग मेंशन है, इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मैथ्स के मान लो, 35 क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। डेली, आज से अब डेली डेटा स्ट्रक्चर का भी एक वीडियो अपलोड होगा, पब्लिश होगा, उसको कंप्लीट अगर कर लेते हो, इतना कंप्यूटर में सिर्फ ओएस और डीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, उन वीडियोस को जो आईएनपीएस क्लासेस के चैनल पे हैं अच्छे से देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो उसके बियॉन्ड, इस बात की गारंटी है, उसके बियॉन्ड कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है।
और जैसे कि मैथ्स में बताया हमने, रीजनिंग बताया, ऑलरेडी हम लोग PYQ के सोल्यूशन वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आगे भी अपलोड करेंगे, करते रहेंगे। और वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आज से ही स्टार्ट करा है हमने। हर एक चैप्टर को तुम्हें उस वीडियो को देखना है, सिंपली उतना कंप्लीट करना है। साथ में DPP तुम्हारी डेली प्रैक्टिस पेपर, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी है INPS का, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें मिलते रहेंगे। एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकते, तो अनलिस्टेड फॉर्म में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी रेगुलरली उसको अपलोड करते रहते हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए तो मैथ्स का सिलेबस देखो, रीजनिंग का सिलेबस तो बहुत ही कम है। कंप्यूटर में देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर OS की बात करी जाए तो 12 से 13 वीडियो में OS कंप्लीट हो जाता है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो 8 से 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, और आई थिंक इतना अभी भी स्टिल करा जा सकता है। डिजिटल फंडामेंटल की बात करी जाए तो मोटे तौर पे 10 से 12 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जितने क्वेश्चंस वीडियो में सर करा रहे हैं उसी को दोबारा से रिपीट कर लेते हो, तो उससे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, वन शॉट वीडियो से मैथ्स के टॉपिक कवर करने हैं। शुरुआत में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, फिर अलजेब्रा करेंगे, फिर कैलकुलस करेंगे, और ऑल दो 20-25 दिन में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी तक अगर तुमने कोई बुक नहीं लगाई है तो बिल्कुल अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो DPP हम यहाँ के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे उतना ही तुम्हें कवर करना है। उसका सोल्यूशन वीडियो भी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे पब्लिश करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे। तो सबसे पहली चीज़ और आखिरी चीज़ यही है कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, क्विट नहीं करना है। ये काफ़ी बच्चे आपस में काफ़ी डिस्कशन करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं फ्रेंड्स आपस में कि अब समय कहाँ बचा है, अब 25 डेज़ हैं, नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो पॉजिटिव रहेगा उसका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, और अभी भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। अगर पॉजिटिव होके सोचोगे तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि उसको करा ना जा पाए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, किस तरह से पढ़ना है। जो हमने सोर्स तो तुम्हें बता ही दिया, जैसे कि क्या डूज और क्या डोंट्स होंगे। डेली मैथ्स के तुम्हें 2 टॉपिक कवर करने हैं। रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है, अगर तुम डेली इवन ऑल्टरनेट डेज में भी एक टॉपिक कर लोगे तो भी बन जाएगा तुम्हारा काम। कंप्यूटर में अगर तुम्हें डेली 2 वीडियोस का तुम्हें एवरेज बनाना होगा, 2 से 3 वीडियोस का। इसके अलावा मॉक टेस्ट, जैसा कि तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस प्रिपरेशन में, मॉक टेस्ट। वीकली तुम्हें अब फुल लेंथ के कम से कम वीकली 3 मॉक देने होंगे, जो एग्जैक्टली CUET पैटर्न पे बेस्ड हों। 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 to 12 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। क्वांट थोड़ा रेयर रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 35 क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्यूटर के होंगे। और मॉक को बहुत मॉक देना भी एक तरीके आर्ट है। काफ़ी बच्चे जैसे अभी सोच रहे होंगे कि अभी कैसे मॉक दें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। बस करना क्या होता है, अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है तो भी तुम फुल लेंथ मॉक में अपेयर करो, अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा सेक्रीफाइस कर दो। कुछ नहीं तो 75 क्वेश्चंस में ना करते तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है तो भी तुम 20-25 क्वेश्चन मेरी गारंटी है निकाल सकते हो। लेकिन पूरा सेक्रीफाइस करना होगा। उस पूरे मॉक के दौरान तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना होगा, अपना फुल पोटेंशियल लगा देना होगा। 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, बहुत ईजिली निकाल सकते हो। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बहुत सतर्क रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। ब्लाइंड गेसवर्क नहीं होना है, तो तुक्केबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट एक ऑप्टिमम लेवल जहाँ पे उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आउट ऑफ रेस हो जाता है। तो वीकली तुम्हें 3 मॉक देने होंगे अब से, क्योंकि मॉक दोगे तभी एक्चुअल तुम्हें सिचुएशन समझ में आएगी। अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग में बैठ के मॉक दो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन मॉक दे सकते हो। बाकी अगर नहीं कर रखा है तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लो। INPS की भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के एंड में तुम्हें एक सरप्राइज़ भी है इस वीडियो में, तो आखिरी तक देखना। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग रिवील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हें डाउट है,
कुछ भी एक्स्ट्रा, काफ़ी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो रहा है तो तुम बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे अगर उस पर कोई वीडियो बन सकता है तो वीडियो बना देंगे, या फिर वहीं पे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा इमीडिएटली। तो जैसा कि हमने बताया कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, और साथ में PYQ एनालिसिस, ऑलरेडी INPS चैनल पे जाओगे तो PYQ CUT फोल्डर पे जाओगे, CUT PG के INPS चैनल पे, तो ऑलरेडी वहाँ पे PYQ की एनालिसिस करी जा चुकी है। और स्टिल अभी हम रेगुलर PYQ जैसे पूरे मैथ्स की एनालिसिस कर देंगे 2022, 23, 24, जल्दी ही ये वीडियोस भी पब्लिश होने वाले हैं। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें नेक्स्ट 20-25 डेज़ में INPS चैनल पे मिलने वाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, तुम्हारे स्कोर को काफ़ी इन्हेंस कर सकती हैं। तो पेपर 3 साल ही मेनली पेपर है, 2022, 23, 24 पेपर को उठाओ, उसकी एनालिसिस करो, देखो किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन है, किस तरह के कंप्यूटर क्वेश्चन है। और साथ में पैरेलल में अगर एनालिसिस पेपर को समझ लोगे तो फिर पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैथ्स में मेनली यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं, रीजन एसेशन क्वेश्चन आते हैं। इवन इस पे बेस भी हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कम से कम CUT PG पे ही देखोगे तो 40 से 50 वीडियोस प्रीवियस ईयर्स के भी पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ A to Z हमने चीज़ें रिवील करी हुई हैं, एक्सप्लेन करी हुई हैं, किस तरह से पेपर पूछा गया है, कितने क्या कट ऑफ हो सकता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 300 अगर तुम्हारे 190 मार्क्स के आसपास भी हैं तो आराम से तुम्हें DU मिल जाता जनरल कैटेगरी में। तो स्कोर जो हमें टारगेट करना होगा वो 200 प्लस करना होगा तब हम टॉप कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि 2-3 सालों के पेपर्स की प्रॉपर एनालिसिस करो। वो पेपर भी हम लोग अभी लेटेस्ट ऑलरेडी वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर चुके हैं, फिर से लेटेस्ट हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, वहाँ से तुम्हें पेपर मिल जाएंगे एग्जैक्टली। तो उसकी एनालिसिस के बाद एक प्रॉपर विजन मिल जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके साथ में मॉक टेस्ट के साथ में तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर जैसे तुम चाहते हो टॉपिक वाइज टेस्ट, एक टॉपिक तुमने कवर करा और उस टॉपिक का टेस्ट देना है, तो तुम INPS का प्रीमियम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें सारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। और नहीं भी करते हो तो भी अब फिलहाल जो हमें फोकस करना होगा मॉक पे फोकस करना होगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट हमें श्योरली लैपटॉप पे देना है, मोबाइल पे बिल्कुल मत देना, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मोबाइल पे और लैपटॉप पे देने पे। एग्ज़ाम जब फाइनल एग्ज़ाम होगा तो तुम्हें सिस्टम पे ही देना होगा, मोबाइल पे नहीं होगा। और सिस्टम दोनों के काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो 10-15 मिनट तो यही समझने में लग जाते हैं कि लैपटॉप या सिस्टम में किस तरह से कंपेटेबिलिटी बैठा ली जाए। तो अभी से स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, और उसको भी तुम सिस्टम में दोगे, मोबाइल पे बिल्कुल नहीं दोगे। PYQ जैसे हमने बताया, PYQ की जो शीट्स वगैरह भी हैं वो जैसे से वीडियो आते जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती जाएंगी। वो PYQ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करो। और अभी फर्दर और भी वीडियोस यहाँ पे पब्लिश होंगे इस चैनल पे, जिसमें हम कंप्लीट अलजेब्रा के साथ में PYQ करा देंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री वैसे कम ही आती है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा वेटेज तुम्हारा कैलकुलस और अलजेब्रा का ही रहता है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, इन सब के कंप्लीट PYQ फिर से हम अपलोड कर देंगे कंबाइंड वे में, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। क्या करना है तुम्हें, सिंपली जितना टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से तुम्हें डेली मैथ्स के 2 चैप्टर करने हैं। अगर 2 दिन में रीजनिंग का भी 1 चैप्टर कर लेते हो चल जाएगा। कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है INPS चैनल पे। और डेली डेटा स्ट्रक्चर आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो डेली एक आता रहेगा। तो कंप्यूटर में तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो का एवरेज बनाना होगा। मॉक टेस्ट वीक में 3 देने होंगे। ज़्यादा स्टडी मेटेरियल के लिए नहीं भागना है, ज़्यादा स्टडी मेटेरियल बहुत हार्मफुल होता है। जितना अभी अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो प्रॉपरली उसी को रिवाइज करो, जो असाइनमेंट कर रखे हैं उसी को करो। और अगर नहीं कर रखे हैं तो उसके असिस्टेंस के लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर DPP 1 या 2 DPP तुम्हें रेगुलर मिलती रहेंगी, जो कंप्यूटर की भी होंगी, मैथ्स की भी होंगी, रीजनिंग की भी होंगी। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट लग रहा है
तो स्टिल तुम लोग पूछ सकते हो। तो आखिरी में हम लोग बात करते हैं संकल्प बैच की। आईएनपीएस क्लासेस हर साल संकल्प बैच स्टार्ट करता है निमसेट के नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन स्टिल काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि इससे तुम्हारा फ़ायदा एमएचसीटी और सीयूईटी एग्ज़ाम में भी मिल सकता है तुम्हें, क्योंकि अभी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें तुम्हारा सीयूईटी पूरा कवर कराया जा रहा है एज वेल एज एमएचसीटी का। तो संकल्प बैच में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट इसकी बहुत रिड्यूस कर दी है, 999 कॉस्ट है। इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस था वो 15,000 था, उसको रिड्यूस करके 999 कर दिया है। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स होगा जिसमें तुम्हें मैथ्स का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। डेली 2 से 3 लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें तुम इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो। पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा तुम्हें इसी पैकेज में। वीकली 3 मॉक होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज मॉक भी तुम्हें मिलेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे, ये जो तुम्हारा बैच है ये जून मिड तक, जब तक तुम्हारा निमसेट का एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है तब तक ये बैच कैरी ऑन रहेगा, जिसमें मंडे से फ्राइडे हम लोग सिर्फ मैथ्स की ही क्लास पे फोकस करते हैं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे रीजनिंग, कंप्यूटर और क्वांट की क्लासेस करते हैं, उसी की प्रैक्टिस सेशंस भी रहते हैं, टेस्ट भी रहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया इसमें डेली 2 से 3 क्लास, 3 क्लास ऑन एन एवरेज मान के चलो, डेली 3 क्लास हो जाती हैं 1.5 आवर की। इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अभी फ़िलहाल हम लोग 26 ऑफ मार्च तक एमएचसीटी और सीयूटी पे फोकस करेंगे, उसके मॉक पे, उसके सिलेबस पे एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं अपने बेस्ट एफर्ट डालेंगे हम एमएचसीटी और सीयूटी से पे। इसके बाद जैसे ही सीयूटी एग्ज़ाम ओवर होगा 28 ऑफ मार्च से हम लोग पूरी तरह से फुल्ली फोकस्ड हो जाएंगे निमसेट एग्ज़ाम के लिए, निमसेट 2025 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एक दिन में 3 क्लासेस होंगी। जैसे कि मान लो स्टार्ट हम लोग करते हैं मैथ्स से, मंडे टू फ्राइडे क्वाड्रेटिक स्टार्ट करी, तो फर्स्ट क्लास में तुम्हारा क्वाड्रेटिक की थ्योरी हो जाएगी। सेकेंड क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करेंगे पूरे। थर्ड क्लास में कुछ एडवांस क्वेश्चंस करे जाएंगे क्वाड्रेटिक के, और साथ में हम लोग जो भी निमसेट के PYQ हैं एज वेल एज जेई मेंस के PYQ हैं, ये भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर 3 दिन भी हम लोग एक चैप्टर को लेके चलेंगे तो बहुत थॉरली, मतलब ऑल पॉसिबल वे से वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसी दौरान जैसे 3 दिन क्वाड्रेटिक चला तो उस बीच में तुम्हारे 3 से 4 क्वाड्रेटिक के टेस्ट होंगे, जिससे तुम्हारी स्पीड बेटर हो सकती है, तुम्हारी एक्यूरेसी बेटर हो सकती है। तो 3-3 टर्न डेली 3 क्लासेस लेके पूरा थॉरली एक चैप्टर को बहुत अच्छे से बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, जिससे कि उसमें कुछ भी पूछा जाए तो हम बहुत इजीली कर पाएँ। तो अभी तक जैसे यहाँ पे चलता था एनपीएस क्लासेस में कि 3 बैचेस थे तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स था, लेकिन अब हम लोग पूरे दिन एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिससे तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक पूरी तरह से बैठ जाए। इसके अलावा जैसे सैटरडे और संडे तुम्हारा मॉक टेस्ट रहता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो वीक में एक दिन और भी मॉक टेस्ट हो जाता है। सैटरडे संडे जो भी मॉक टेस्ट रहेगा उसका लाइव डिस्कशन भी होगा, कौन से क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉक टेस्ट के डिस्कशन में उसको लाइव डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एरर हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एरर करने की या नेगेटिव मार्किंग की या गलत करने की। वो सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ हम लोग मॉक टेस्ट की एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने बताया वीक डेज में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और वीक में 3 मॉक टेस्ट होंगे, और आई थिंक इतना इनफ होता है 3 मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट देने का भी कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट 2-3 दिन प्रिपेयर करो फिर मॉक दो। और काफ़ी बच्चे मॉक देते हैं तो उससे एक कॉम्पिटिशन भी पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो आई होप ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। और इस संकल्प बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है एनरोल कर सकते हो। बाकी नहीं भी करते हो तो भी हम लोग यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के हेल्प से तुम लोगों की हेल्प करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। लेकिन बस ये है कि एक प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करने से,
एक डिसिप्लिन बन जाता है, वीकली एक शेड्यूल दिया जाता है यहाँ से, जिसको फॉलो करते हो तुम लोग। एक प्रेशर रहता है कि हाँ इस समय क्लास करनी है। यूट्यूब वगैरह में कई बार होता है कि एक वीडियो देख रहे हैं, स्विच करके दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, या आउट ऑफ वे कुछ और ही देखना स्टार्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, इमीडिएटली तुम्हें उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी अगर किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल उस चीज़ को भी तुम कमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोग डेली 3 से 4 वीडियो पब्लिश करेंगे फ्यूचर में, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक करते रहेंगे। बाकी बस फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि नहीं मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है। और फाइनली इस बात से हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, जो बात हम अपने क्लास में बार बार रिपीट करते हैं बच्चों से, कि पढ़ने वाला पढ़ने के माने ढूंढता है और नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ने के माने ढूंढता है। तो अगर तुम्हें सिलेक्शन होना है, तुम्हें सेलेक्ट होना है, अपना साल वेस्ट नहीं करना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो अभी से स्टार्ट कर दो। पिछला जो भी था सब कुछ भूल जाओ, अच्छा करा तो भी भूल जाओ, बुरा करा तो भी भूल जाओ। आज से अभी से करना है और फिनिश अपनी प्रिपरेशन को बहुत प्रॉपरली करना है। और ये सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। स्टार्ट, किसी भी काम को स्टार्ट लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिनिश अच्छे से करने वाले 100 में से दो तीन ही होते हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।